नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। एक बार पुनः हम आगे हैं आप लोगों के बीच में एक नए अंदाज में क्लास को लेकर के। और हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित थ्योरी कराया था, जो विभिन्न राज्यों के पकवान पर था, विभिन्न राज्यों के पकवान पर आधारित था। कहने का मतलब कि हमने विभिन्न राज्यों में कौन सा पकवान बनता है, उसका नाम क्या है, उस पर वीडियो लाया था। आज उसी के आगे ये क्लास कंटिन्यू होगी और आज भी एनसीईआरटी पर आधारित ही प्रश्न में लाया हूँ। थ्योरी क्लास है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो सीटेट में बार बार पूछा ही जाता है, इसमें कोई संदेह मत करिएगा, क्योंकि ये पेपर का ही प्रश्न है और हमने खोज करके एनसीईआरटी से लेकर आए हैं। आप सभी के माता पिता को रामाचल का प्रणाम। आप सभी को जो मेरे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन सबको प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है और इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए, वीडियो पूरा वॉच करिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। बस इतना कहना है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा अपने भाई के लिए, सर के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास फ्री है। आप लोगों को ये क्लास फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। बस ये आपको लाइक करना है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही है। क्लास पर चलते हैं, ध्यान से पूरी क्लास देखिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तभी पूरी बात समझ में आएगी, तभी क्लास का असली आनंद तभी क्लास का आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टैपिकोवा। ये क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछता है। टैपिकोवा केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है। ठीक, अभी प्रश्न आ जाए कि टैपिकोवा क्या है? एक फल है। टैपिकोवा नामक फल कहाँ पैदा होता है, कहाँ उगाया जाता है? तो इसका आंसर है केरल में। ठीक, ये भी प्रश्न बन सकता है कि टैपिकोवा नामक फल जमीन के बाहर उगाया जाता है कि जमीन के अंदर? तो इसका आंसर है कि जमीन के नीचे उगाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है और मुझे उम्मीद है कि भाई वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि भाई जब तक वीडियो आप देखेंगे नहीं तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो यदि सीटेट जुलाई 2024 करेक्ट करना है तो क्लास को देखना ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई ब्रेल, ये फ्रांस के हैं, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। प्रश्न आ जाए कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक, और ये प्रश्न तो ये टैपिकोवा वाला प्रश्न और ये लुई ब्रेल यानी ब्रेल लिपि वाला प्रश्न पक्का आएगा, आता भी है। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये प्रश्न बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। अब भाई ये
ब्रेल लिपि क्या है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेल लिपि ये जो जिनके पास आँख नहीं होता है उनके लिए होता है। और लुई ब्रेल स्वयं इनके पास भी नेत्र नहीं था, आँख के अंधे थे, कहने का मतलब दिखता नहीं था। और इन्होंने ही इसकी खोज की थी, किसकी, ब्रेल लिपि की। जो बच्चे, जो स्टूडेंट जिनको आँख की रोशनी नहीं होती है, अंधे होते हैं, उनके लिए ये ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई की जाती है। ये पेपर पर, कुछ विशेष पेपर, एक प्रकार का पेपर होता है, उस पर अक्षरों को, अंकों को उभारा जाता है ताकि वो हाथ से टच करके अक्षर को पहचान सके और सीख सके। और हर अक्षर में 6 बिंदु होता है। ठीक, इतना आप लोग जान गए। ठीक है, आगे देखिए। असम में बहुत बारिश के चलते, कहाँ, असम में, मतलब असम में बारिश बहुत होती है, घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि असम में अधिक बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर घर बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि वहां बारिश अधिक होती है, इसीलिए। ध्यान दीजिएगा, 10 से 12 फीट ऊंचे पर घर बने होते हैं। किस राज्य में? असम। भाई जब दिमाग में आप लोग सेट करे रहेंगे, रिवीजन करे रहेंगे, रिवाइज करे रहेंगे, तभी हम एग्जाम में कर सकते हैं, वरना मिस हो जाएगी भाई। ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि क्लास को ध्यान से देखिए और एक एक शब्द को दिमाग में सेट करते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को ध्यान से देखिए, नोट बनाइए और इसी क्लास में एक बार 2 बार में रिवाइज करके दिमाग में सेट हो जाए, तब इसे कहते हैं असली पढ़ाई का मजा। जहां एक बार दिमाग में गया फिर दोबारा निकलेगा नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। अभी कहा जाए कि बांस के खंभों पर घर कहां बनता है? असम में 10 से 12 फीट की ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई पर घर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहां अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहां अधिक बारिश होती है। आगे देखते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। प्रश्न नहीं आ जाए कि चिंता मत करिएगा, प्रश्न भी मैं लेकर आऊंगा। ये थ्योरी पूरा हो जाए, इन्हीं थ्योरी पर आधारित प्रश्न भी कराऊंगा, मार्क टेस्ट भी कराऊंगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां भी पढ़िए और इन्हीं थ्योरी पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। इससे आपका सोने पे सुहागा होगा। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। कहाँ होते हैं? मनाली में। किसके? पत्थर के, लकड़ी के। ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। दीवार मोटी होती है। दीवार कैसी होती है? मोटी होती है और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब देखिए, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, दीवार मोटी सी होती है, छत कैसा होता है? छत कटीली झाड़ियों से बना होता है, ठंडी लेने, ताकि घर के नीचे जो रहे उनको गर्मी का एहसास ना हो, गर्मी ना लगने पाए, ठंडी दे। पूरा घर ठंड रहता है। मिट्टी का घर अक्सर ठंडी रहता है। आगे देखिए। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। अब भाई कहवा का शब्द आ जाए कि कहवा शब्द क्या है, तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? बादाम आदि डाले जाते हैं। जब चाय बनता है तो इसमें चाय में बादाम आदि को डालते हैं। ठीक,
आगे देखिए, बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। ये केरल में चलती है। हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था कि केरल में केले के फूल से क्या बनता है, याद है? सब्जी। का से केला, का से केरल। नहीं, केरल में केले के फूल से सब्जी बनती है। आप लोग याद रखिए, यहां क्या है कि केरल में क्या ये चलती है, क्या चलती है? बल्लम। बल्लम क्या है? लकड़ी से बनी छोटी नाव है। लकड़ी से बनी छोटी नाव है, केरल में चलती है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते एवं झाड़ियां खा लेता है। हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ती और झाड़ियां खा लेता है। ये फैक्ट है, जानकारी है। कभी कभी जब आता है, मिलान कीजिए कथन, 4-5 कथन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कथन गलत है या फिर कौन सा कथन सही है। मैं बात कर रहा हूं सीटेट एग्जाम की। जब तक पूरी बात हमें पता नहीं रहेगी, जब तक पूरी बात आप लोग जानेंगे नहीं, तब तक ऐसे प्रश्न को आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैं समझा रहा हूं, आप लोग पक्का समझ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखिए जानकारी, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करते रहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप लोग लाइक तभी करेंगे जब आपको ये एक्चुअली में पसंद आए ये क्लास, और इस क्लास से कुछ आपको मिले, तभी आप लाइक करेंगे, वरना मैं कहते कहते थक जाऊंगा, नहीं करेंगे। तो भाई मेरा प्रयास यही है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाकर आप लोग को दूं। मुझे खुशी होती है कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, थ्योरी, कंटेंट लाकर देने में। हाँ, तो हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक भाई, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब तो अवश्य कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियां रहेंगी और बच्चे, और 10 से 12 हाथियां और बच्चे होते हैं। तो झुंड होता है, एक झुंड में 10 से 12 हाथी रहेंगी, हथनियां 10 से 12 हाथियां और बच्चे होते हैं एक झुंड में। 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। जो बच्चे हैं वो 10 से 12 साल तक ही झुंड में रहेंगे, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं, फिर अकेले रहते हैं। ये आप लोग हाथी के बारे में ध्यान दीजिएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक झुंड में 10 से 12 हाथियां होती हैं और बच्चे होते हैं। ठीक, तीसरी बात, 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। जो बच्चे हैं वो जो बड़े हो जाएंगे, कब तक? 10 साल से 15 साल तक ही झुंड में रहेंगे, उसके बाद झुंड को छोड़ देंगे, उसके बाद अकेले रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसी क्लास YouTube पर बहुत कम ही लोग लेकर आते हैं, बहुत कम ही लोग लेकर आते हैं। और इस क्लास से कम 5
5 से 6 नंबर, क्योंकि इसमें सब जानकारी दी गई है। 5 से 10 नंबर के बीच ये क्लास आप लोगों को देने वाला है। और इसके पहले वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। हमने हिंदी सीटेट प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप लोग वॉच कर सकते हैं। यानी जितने मेरे वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी प्लेलिस्ट, मैथ प्लेलिस्ट, सबका बना हुआ है। आप लोग जाइए और वहाँ वॉच कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप को दिल से धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। एक बात ध्यान रखिए, all power is within, all power is within me, in within you can do anything and everything। सभी शक्तियां मेरे भीतर हैं, सभी शक्तियां आपके भीतर हैं। मैं कुछ भी और सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ और कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब अपने आप पर विश्वास बहुत जरूरी है, मेहनत पर विश्वास बहुत जरूरी है, तभी सफलता मिलेगी। वंदे मातरम, राधे राधे।